देखिए खुशी की बात कहें तो ये जो हमारा अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो नया रूल आया है, तो इससे खुशी और थोड़ा सा अफसोस, चिंता भी है। देखिए हर चीज़ के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, पहला पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव की बात करें तो इस एक्ट में एज कर दिया है 18 से 21, तो वुमेन हेल्थ में जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहेगा, क्योंकि देखिए टीन एज में अगर शादी होगी, टीन एज प्रेगनेंसी जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव है, मतलब कहते हैं ना हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, उनका रिस्क होगा बहुत ज़्यादा, आगे बहुत सारी बीमारी होने का खतरा रहता है। लेकिन भारत में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर बिहार में उत्साह है, जिसका असर सीमांचल में भी देखने को मिल रहा है। पूर्णिया के बाद अब अररिया की लड़कियां भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। सीमांचल में पढ़ने की उम्र में शादी आम बात है, लेकिन बदलते वक्त के साथ लड़कियां सामाजिक बेड़ियों को तोड़ रही हैं। इस नए कानून ने इलाके की लड़कियों को आसमान छूने के लिए पूरा मौका देने का काम किया है। जोकीहाट में अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियां भी केंद्र सरकार के इस फैसले का गुणगान कर रही हैं। अब हम लोग बहुत खुश हैं। यह खबर सुन के 18 साल से जो 21 साल कर दिया गया है, तो हम लोग इससे बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि हम लोग को और 3 साल और मौका मिलने का, पढ़ने का चांस मिला है और हम लोग पढ़ सकते हैं। गांव वाले को भी ये दिखा सकते हैं कि हम लोग 3 साल में बहुत कुछ कर सकते हैं। 18 साल तक हम लोग सिर्फ इंटर तक ही कर सकते थे, इसके आगे हम लोग और भी पढ़ सकते हैं और अपने माँ बाप को, गांव वाले को ये दिखा सकते हैं कि हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और जैसे कि कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठ करके कोई जॉब हासिल कर सकते हैं और अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं। और लड़कियों को मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत बीमारी होती है 18 साल तक। 21 साल पे हम लोग अपने पूरा मजबूत हो सकते हैं। गौरतलब है कि बिहार के इस पिछड़े क्षेत्र में कम उम्र में बेटी ब्याहना एक परंपरा सी बन गई है। इतना ही नहीं, कम उम्र में शादी की वजह से जच्चा और बच्चा पर प्रतिकूल असर के कारण मृत्यु दर भी बेहद ज़्यादा है। ऐसे में केंद्र सरकार के इस फैसले को इस इलाके में स्वागत होना स्वाभाविक 3 साल है। में बहुत कुछ कर सकते हैं कि 3 साल आगे पढ़ के जॉब हासिल भी कर सकते हैं। 18 साल की उम्र में शादी में बहुत कम टाइम था, इंटर ही तक कर पाते थे। इसके 3 साल उम्र और बढ़ेगा तो और भी पढ़ाई करेंगे और कुछ और बन के दिखाएंगे और गांव का भी सेवा कर सकते हैं कुछ बन के, और माँ बाप का भी सेवा कर सकते हैं। मोदी जी के इस फैसले से आप खुश हैं या नाराज? बहुत ज़्यादा खुश है, काहे कि मोदी जी ये 3 साल हम लोगों को और भी मौका दिया है कि लड़की लोग भी कुछ पढ़ के बन सकती है। नहीं तो ऐसा भी होता था कि 18 साल में शादी हो जाता तो कुछ भी नहीं कर सकती थी और उसका सपना अधूरा ही रह जाता था। केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर अब 21 साल कर दिया है, जिसे संसद से हरी झंडी मिल गई है। जोकीहाट में प्रधानमंत्री के इस पहल को लेकर लड़कियों ने कहा है कि ये फैसला हम लड़कियों के हित में है। 18 वर्ष में लड़कियां मैच्योर नहीं होती हैं, जिसे पढ़ाई छोड़कर घर गृहस्थी बसानी पड़ती है, जिस कारण आत्मनिर्भर भी नहीं बन पाती हैं। ऐसे में सरकार शादी की उम्र को बढ़ाना स्वागत योग्य है। बहुत अच्छा किया है। हम लोग को 3 साल बढ़ाने से हम लोग सिर्फ 18 साल तक मैट्रिक और इंटर ही कर पाते थे। 3 साल बढ़ाने से हम 3 साल में और बीएड आगे भी कर सकते हैं, जिससे हम गांव का नाम भी रोशन कर सकते हैं। इंटर तक करने में हम लोग का कुछ हासिल ज़्यादा नहीं होता था। यानी आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं? आत्मनिर्भर बन सकते हैं और गांव का नाम रोशन कर सकते हैं। उसके अलावा अपने माँ बाप के भी नाम रोशन कर सकते हैं और हम छोटे छोटे बच्चे को भी पढ़ाकर अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं, ताकि हम अपने से यानी कुछ सक्षम बन सकते हैं। जो ये किए हैं बहुत ही अच्छा किए हैं। इनसे लड़कियां अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त कर सकती है, अधिक से अधिक पढ़ सकती है। जब लड़कियां पढ़ती थी 18 वर्ष तक ही मैट्रिक कर सकती थी, अब उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल रहा है। वो आगे पढ़ सकती है और कुछ कर सकती है, कुछ बन सकती है, कर सकती है। देखिए खुशी की बात कहें तो ये जो हमारा अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो नया रूल आया है, तो इससे खुशी और थोड़ा सा अफसोस, चिंता भी है। देखिए हर चीज़ के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, पहला पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव की बात करें तो इस एक्ट में एज कर दिया है 18 से 21, तो वुमेन हेल्थ में जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहेगा, क्योंकि देखिए टीन एज में अगर शादी होगी, टीन एज प्रेगनेंसी जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव है, मतलब कहते हैं ना
हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, उनका रिस्क होगा बहुत ज़्यादा, आगे बहुत सारी बीमारी होने का ख़तरा रहता है। लेकिन अगर जो उसे 21 कर दिया है तो ये एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। दूसरी पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से मेंटली स्टेबल हो जाती हैं लड़कियां 21 तक। 18 भी ठीक था और 21 भी ठीक था, लेकिन 21 में ज़्यादा मैच्योर होंगी, ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस होगा तो ज़्यादा मैच्योरिटी आएगी। और ये जो अमेंडमेंट की बात सुनते हैं ना, सबसे पहले माइंड में आता है लोगों के एजुकेशन का, कि लड़कियों का एजुकेशन सिस्टम जो होगा वो थोड़ा इम्प्रूव करेगा। तो मेरे ख्याल से जो मेरा पर्सनल कहना है कि लड़कियों का जो एजुकेशन है वो सिर्फ 18 से 21 करने पे एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट मुझे नहीं लगता कि आएगा। क्योंकि देखिए हमारे आसपास जो लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने लड़के को ही हायर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते पैसों की कमी की वजह से, तो अपनी लड़कियों को क्या देंगे एजुकेशन। हाँ, इफ़ेक्ट होगा 10-15% लड़कियों को काम आएगा, वो उनकी एजुकेशन बढ़ेगी आगे। लेकिन अगर हम बात करें सबकी तो ये मुझे नहीं लगता कि सबको हेल्प कर पाएगा ये अमेंडमेंट। और देखा जाए पूरी अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से 18 ज़्यादा बेटर था 21 से, क्योंकि काफ़ी जो एजेड लोग हैं उनका ये कहना है कि लड़कियां जो होती हैं ज़्यादा एज होने पे किसी होता है गैर लड़कों के साथ भाग जाना, ये वो बहुत सारी बातें हैं, तो उनको वो खतरा रहता है। जो हमारे पेरेंट्स, दादा दादी, बहुत बुज़ुर्ग लोग हैं, उनका ये मानना है। तो मुझे लगता है कि 18 ज़्यादा बेटर था जी। तो इससे आप खुश नहीं हैं क्या? खुश हूँ, सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अच्छा, सर्टिफाइड नहीं है जी। नहीं, आखिर 3 साल आपको और मौका मिला है, समय मिला है आगे बढ़ने के लिए, कुछ कर गुजरने के नहीं, लिए। जो अगर करना चाहता है, अगर जो कोई चीज़ करना चाहता है तो उसके फैमिली वैसे भी सपोर्ट करेंगे। उनकी फैमिली 21 अच्छी एज है, ऐसा नहीं कि 21 में लोग बूढ़े हो जाते हैं। 21 एज, अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें, आप खुद करना चाहेंगे, आपके पेरेंट्स आपको जाहिर सी बात है सपोर्ट करेंगे। जो नहीं करना चाहता है उसको 18 में कराओ या 21 में शादी कराओ, वो वैसे भी कुछ नहीं करेगा। क्या